दोस्तों अगले 10 सालों में जब भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के तौर पर उभर कर सामने आएगा, तब जब भी भारत की सफलता की बात की जाएगी तब दो देशों का नाम सबसे ऊपर सामने निकल कर आएगा, जिसमें पहला देश अर्मीनिया और दूसरा होगा इजिप्ट। क्योंकि जहां एक तरफ अर्मीनिया ने पहले ही भारत से करोड़ों डॉलर के हथियार खरीद लिए, वहीं पर दूसरी तरफ इजिप्ट भी अर्मीनिया के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है। इजिप्ट की तरफ से भारत के साथ कूटनीतिक तौर पर अपने एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दोनों देशों के डिप्लोमेट और बड़े अधिकारी लगातार एक दूसरे के कनेक्शन में हैं और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर इजिप्ट के राष्ट्रपति खुद भारत भी आने वाले हैं, जिसके ठीक पहले अब इजिप्ट ने अपनी एक नई मंशा उजागर कर दी है, जिसने भारत को काफी खुश कर दिया है। क्योंकि इसके तहत इजिप्ट भारत को काफी बड़ा मौका भी दे रहा है। दरअसल इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह भारत दौरा करने वाले हैं, जिसके ठीक पहले इजिप्ट ने भारत को यह बात बताई है कि वह हमारे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में काफी इंटरेस्टेड हैं। साथ ही वे भारत से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी खरीदना चाहते हैं। यानी अब इजिप्ट के साथ पाइपलाइन में कम से कम 3 से लेकर 4 बड़े रक्षा सौदा आ चुके हैं, जिन पर किसी भी वक्त बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साथ ही ये सभी डिफेंस डील रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी और ये भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इजिप्ट भारत के साथ कई अलग अलग तरह के हथियारों की डील करना चाहता है, जिसमें सबसे पहले तो इजिप्ट ने भारत से तेजस फाइटर विमान और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने में रुचि दिखाई है। जिसके बाद इजिप्ट की तरफ से प्रलय मिसाइलों को इंडक्ट करने पर भी खबरें निकलकर सामने आने लगी है और अब इजिप्ट भारत से एयर डिफेंस सिस्टम की भी खरीद करना चाहता है। हालांकि दोस्तों कई मीडिया रिपोर्ट में इस बात के दावे किए गए हैं कि इजिप्ट ने कोरियन फाइटर जेट को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। इसीलिए इस बात की कंफर्मेशन का हमें वेट करना होगा और अभी भी हमारा तेजस फाइटर जेट इजिप्ट के टेंडर में बना हुआ है। पर इजिप्ट के साथ रक्षा डील में सबसे आगे आकाश मार्क 1 और आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिन्हें लेकर बातचीत अब अपने शुरुआती दौर में पहुंच चुकी है। हालांकि इजिप्ट के साथ पाइपलाइन में इतने सारे रक्षा सौदा होने के बावजूद अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इन पर अंतिम फैसला कब लिया जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इजिप्ट के साथ भारत के रक्षा संबंध काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम इजिप्ट को लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के हवाई खतरों से बचाने की क्षमता प्रदान करता है। वहीं पर ये अपनी श्रेणी में मौजूद दूसरे सिस्टम के मुकाबले न कि सिर्फ काफी सस्ता है बल्कि काफी भरोसेमंद भी है और इसकी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी की वजह से इजिप्ट इसमें काफी रुचि रखता है। साथ ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए अर्मीनिया ने भी अनआधिकारिक तौर पर रुचि दिखाई है। इसके अलावा अगर आप हमारे द्वारा दी जाने वाली इजिप्ट से जुड़ी खबरों को फॉलो करते हैं तो आपको इस बात का भी पता होगा कि इजिप्ट जो भी हथियार भारत से खरीद रहा है वह असल में एक सिस्टम के तहत है, जिसमें इजिप्ट सबसे पहले फाइटर विमान, उसके बाद उन विमानों में लगने के लिए हथियार और अब उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की डील करना चाहता है। मतलब इन सभी डील के बाद इजिप्ट भारतीय हथियारों का एक पूरा बेड़ा ऑपरेट करेगा। दोस्तों कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो अब सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती है कि हम इजिप्ट के साथ नेगोशिएशन किस हद तक कर सकते हैं और इजिप्ट भारत से इन हथियारों के साथ साथ क्या चाहता है। जैसे कि सबसे पहली डिमांड हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की देखने को मिली है। ऐसे में ये देखना भी काफी अहम होगा कि ये क्या भारत इजिप्ट को अपने हथियारों की तकनीक और लोकल मैन्युफैक्चरिंग देने के लिए तैयार होता है या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत को इजिप्ट के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों हमारी दूसरी खबर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन से सटी सीमाओं के पास पेट्रोलिंग के लिए इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक की तैनाती पर बातचीत कर रही है, जो कि हमारे लिए पेट्रोलिंग की कॉस्ट को भी कम करेगा और हमारी रेंज भी बढ़ जाएगी। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान दे रही है, जिनमें इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक एक काफी अच्छा सेगमेंट हो सकता है, जो कि ऑफ रोड कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। मतलब इसका इस्तेमाल लगभग किसी भी तरह के वातावरण में किया जा सकता है, जिसके लिए इनका इवैल्यूएशन यानी कि परीक्षण अगले कुछ ही महीनों में शुरू हो सकता है, जिससे हम ये देख पाएंगे कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सेना के साथ सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए सक्षम है भी या नहीं। हालांकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी क्षमता को प्रमाणित करते हैं तो भारत इनका इस्तेमाल शुरुआती स्तर पर करना शुरू कर सकता है, जिसके बाद इनकी फ्लीट का विस्तार किया जाएगा, जो कि हमारे लिए ट्रेडिशनल वाहनों को रिप्लेस करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ताकि भारतीय सेना अब लाइट व्हीकल से पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट करे, जो कि पर्यावरण को बचाने में भी काफी सहायक साबित होगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेना द्वारा इस्तेमाल करने के लिए सही होंगे या फिर नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।